नमस्कार दोस्तों, बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जुलाई 2020 में ओ लेवल के एग्जाम का कोर्स जो मॉडल M1R5 है। इसका यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, USSD इसको बोलते हैं। ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, USSD बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर कहीं भी आएगा तो ये आपको एक नंबर दिलाया देगा। तो इसको अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा USSD बोलते हैं। इसकी पूरी सर्विसेज हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करता है। समटाइम रेफर्स एज अ क्विक कोड्स फॉर फीचर्स कोड is a communication protocol by used a GSM cellular telephone to communicate with the मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स कंप्यूटर्स। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी ये बहुत ही जल्दी से जो आपके GSM सेलुलर मोबाइल्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, ये उसके साथ में कम्युनिकेट करने में और नेटवर्क ऑपरेटर्स कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करने में यूज होता है। USSD कैन यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। ये क्या होता है? WAP जो है वेब ब्राउजिंग होता है। आप ब्राउजिंग का मतलब समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को जो है इंटरनेट के माध्यम से खोजना, ठीक है। प्रीपेड कॉल बैक सर्विसेज, मोबाइल मनी सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड कंटेंट सर्विसेज, मेनू बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फोन ऑन द नेटवर्क। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं USSD आपका करता है। वेब ब्राउजिंग भी करता है, प्रीपेड कॉल बैक सर्विसेज भी करता है, मोबाइल मनी सर्विसेज, लोकेशन बेस्ड। तो ये सारे जो है काम होते हैं वो USSD के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्क्रीन शॉट लेकर के इसका रख लीजिएगा आप लोग अगर चाहें तो। दूसरा देखते हैं, USSD मैसेजेस आर अप टू 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लॉन्ग। कहने का मतलब ये जो मैसेज होते हैं वो करीब करीब 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में क्या होता है? 0 to 9 होता है, उसके बाद में ABCDEF, ठीक है। तो वो सब मिला के अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं इनको, ठीक है। अनलाइक शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, SMS बोलते हैं, और मैसेजेस USSD मैसेजेस क्रिएट अ रियल टाइम कनेक्शन ड्यूरिंग अ USSD सेक्शन। तो ये क्या करता है? अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो ये रियल टाइम सेक्शन का एक जो टाइम का पार्ट क्रिएट कर देता है। The connection remains open allowing two-way exchange of a sequence of data that makes USSD more responsive for services than the SMS। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इससे चाहते हैं तो आप इसका जो टू वे जो सीक्वेंस होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए वो लगा लीजिए, ठीक है। और ये जो है सारी चीज़ें आपको SMS के माध्यम से देता रहेगा। आपको दिखाते हैं, ये इसका फ़ोटो है। इसमें *99# है। अगर आप ये नंबर यूज़ करते हैं अपने सेलुलर फ़ोन से तो क्या करता है, ये सारी सुविधाएं आपको देता है। जैसे कस्टमर केयर को आप बात करने के लिए बोलते हैं, लगाते हैं कोई भी नंबर, तो वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 दबाएं, गाना दो सुनने के लिए 2 दबाएं, तो कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाएं, है ना। तो ऐसे ही ये होता है। ये भी इसी तरीके से *99# डायल करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस बताएगा। जो आपका ज़रूरत है आप उसको चूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है *99# सर्विसेज हैज़ बीन लॉन्च टेक टू ब्रेकिंग सर्विसेज टू एवरीवन कॉमन मैन अक्रॉस द कंट्री। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी सर्विसेज है जो बैंकिंग सर्विसेज को जो है, बैंकिंग सर्विसेज को हर आदमी तक पूरी दुनिया, पूरे भारत में जो पहुंचाना चाहती है। किसके थ्रू? इस थोड़े से छोटे से कोड के थ्रू, *99#, ठीक है। बैंकिंग कस्टमर कैन अवेल दिस सर्विस बाय डायलिंग *99#। कहने का मतलब कि जो बैंकिंग के कस्टमर्स हैं वो ये, उनको ये पता होता है कि अगर हम *99# डालेंगे तो हमारा क्या काम होना है। अ कॉमन नंबर अक्रॉस ऑल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड TSPS। तो इसका जो है आप नाम याद कर सकते हैं, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है, ऑन देयर मोबाइल। ये जो है मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज पे ये सब कहीं पे अवेलेबल कराया गया। फोन एंड ट्रांजैक्ट थ्रू इट आर इंटरेक्टिव मेनू डिस्प्ले ऑन द मोबाइल स्क्रीन। कहने का मतलब क्या है, इस ऐप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल या जो आप कोई भी एक सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मेनू बेस्ड इसकी जो है सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द रिक्वायर फॉर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है, क्यों रिक्वायर होता है? पहला, रिमेंबर MID, दूसरा है रिमेंबर MPIN, उसके बाद में डायल *99# रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद एनी फोन, और सेल्फ सर्विस मोड, ठीक है। तो ये 3 4 चीज़ें होती हैं
माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में ये सारी सुविधाएं आप इससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कोड NIL बाई सिस्टम, नील बाई सिस्टम। उसके बाद जो है 0.50 पैसा चार्ज किया जाता है कस्टमर से, अगर जो है आपके सिस्टम में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें। अब देखते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड पहले देख लेते हैं होता क्या। ये फिगर है डेबिट कार्ड का, आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो डेबिट कार्ड होता क्या है? डेबिट कार्ड ऑल्सो नोन है बैंक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड और चेक कार्ड। तो आप इन सब के बारे में परिचित हैं अच्छे से। ये प्लास्टिक पेमेंट कार्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ कैश व्हेन मेकिंग परचेज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तब भी इस प्लास्टिक कार्ड का तुरंत काम होता है। इट इज द सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड की तरह ही यूज करते हैं, बट अनलाइक अ क्रेडिट कार्ड द मनी इज इमीडिएटली ट्रांसफर डायरेक्टली फॉर अ कार्ड होल्डर बैंक अकाउंट वाइल परफॉर्मिंग एनी ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आप, और आपके पास कोई बैंक खाता है और उस बैंक खाते से जो है आपको एक ATM कार्ड मिला हुआ है, तो ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो वहाँ पे जो उस चीज़ को खरीदारी करने के बाद पेमेंट करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर दें विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, देन वांट टू नीड अ डेबिट कार्ड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये है इसका पूरा फिगर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। की पॉइंट्स क्या है इसके, पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं। पहला, डेबिट कार्ड eliminate the need carry cash of physical checks to make purchase any, and they can also be used at ATM to withdraw cash। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कार्ड है तो अब आपको ATM जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से जो है बिना ATM गए आप जो है काम कर सकते हैं। दूसरा, डेबिट कार्ड यूजली हैव डायरेक्टली परचेज लिमिट मीनिंग एंड मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक अ स्पेशली लार्ज परचेज विद अ डेबिट कार्ड। कहने का मतलब क्या है कि डेबिट कार्ड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको परचेज करने की एक लिमिट होती है। आप उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डेटा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान नहीं परचेज कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी एक लिमिट फिक्स होती है। डेबिट कार्ड परचेज कैन यूजली बी मेड द विदाउट अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि आपको पिन नंबर जो है आइडेंटिफाई करने के लिए मांगता है। सम डेबिट कार्ड आर ऑफर रिवार्ड्स प्रोग्राम सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स प्रोग्राम सच एज 1% बैक ऑफ ऑल परचेज। बहुत सारे ऐसे डेबिट कार्ड होते हैं जो आपको रिवार्ड्स देते हैं। किसी प्रोग्राम के अंदर जो है आपको कहा जाता है कि अगर आप इतने पॉइंट का 2000-4000 पेट्रोल डलाएंगे तो इसमें जो कुछ आपको पॉइंट मिलेंगे। ये टोटल पॉइंट जो होता है 1% होता है टोटल कैशबैक का, ठीक है। टोटल परचेज का 1% कैशबैक मिलता है आपको। मान लीजिए कि आपने 1000 की शॉपिंग की तो आपका 1000 का जो 1% बचेगा 100, वो आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट card issued to users card holders to enable the card holder to pay the merchant for goods and सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है, जो क्रेडिट कार्ड होता है ये एक पेमेंट का जरिया होता है, और ये उन लोगों के लिए होता है जो व्यापारी होते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सामान की, गुड्स की, या फिर कुछ भी, ठीक है। जरूरी नहीं कि व्यापारी हो, हर आदमी रख सकता है, जिसके पास जो है अपनी सुविधा के अनुसार वो रख सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कार्ड होल्डर प्रॉमिस टू द कार issuer to pay them for the amount plus of agreed charges। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कार्ड होल्डर ने अपने पास ये रख रखा है और उसके बाद में जो है उस पर कुछ चार्ज लगते हैं, मान लीजिए आपने लेट पेमेंट किया तो उसका कुछ चार्ज लगता है। द क्रेडिट कार्ड issuer usually a bank create a revolving account and grant a line of credit to the card holder। कहने का मतलब ये कि अगर आप ये कार्ड्स रखते हैं तो आपके लिए जो है एक ग्रांट होती है, वो लाइन ऑफ क्रेडिट टू कार्ड होल्डर होते हैं। मतलब कि एक समय सीमा तय कर दी जाती है, मान के चलिए कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर इतना अमाउंट चुकाना ही है तो आपको इतना रेंट लगेगा, मतलब इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप लेट चुकाते हैं तो एक बढ़ा हुआ अमाउंट का इंटरेस्ट वो लोग आप बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला देख लेते हैं क्या लिखा है।
विच द कार्ड होल्डर कैन बारो मनी फ्रॉम पेमेंट टू अ मर्चेंट और कैसा ट्रांस। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं कि जो है आप बारो कर लेते हैं कार्ड होल्डर से, उसके बाद में पेमेंट कर देते हैं मर्चेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज होता है, सेम नंबर होता है उस तरीके से एक्सपायरी, ठीक है। बेनिफिट देख लेते हैं क्या है बेनिफिट्स के, क्यों रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड, क्या जरूरत पड़ सकती है, तो इसके बेनिफिट देख लेते हैं। अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बजाज फाइनेंशियल कम्स विद वेरियस बेनिफिट्स। अगर बजाज फाइनेंशियल की बात करें तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बजाज फाइनेंशियल हम लोगों को सुविधा देगी। दीज आर पहला, ब्रिंग ह्यूज रिवार्ड पॉइंट विद ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजेक्शन, काफ़ी बड़े रिवार्ड पॉइंट देती है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरा, एटीएम कैश विड्रॉल 0% इंटरेस्ट ऑफ दी पेमेंट फॉर अप टू 50 डेज। तो आपको जो है एटीएम से कैश के 0% इंटरेस्ट पे जो है आप 50 दिन के अंदर रीपेमेंट कर सकते हैं। पर्सनल लोन अगेंस्ट द अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट लिमिट एट 0% इंटरेस्ट फ्रॉम अप टू 90 डेज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को जरा सा भी चेक नहीं किया, 0% यूज किया है, तो इंटरेस्ट आपका 90 दिन के बाद ही लगेगा, ठीक है। अप टू रेस 55 एनुअल सेविंग्स, लगभग मान लीजिए आपने 55,000 रुपये कमाए हैं तो वो आपकी एनुअल सेविंग हो गई, ठीक है। इजी कन्वर्जन ऑफ बिग टिकट परचेस इन मैनेजेबल ईएमआई। मान लीजिए कि आजकल ज़्यादातर लोग जो है ईएमआई से ही सब कुछ करते हैं, गाड़ी लेना हुआ या कुछ और कराना हुआ तो ईएमआई हो जाती है। तो कम से कम जो है इससे जो है आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है थिंग्स परचेज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है। इम्प्रूव सिबिल स्कोर विद टाइमली रीपेमेंट। तो अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो आपका जो है स्कोर ही आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं डिजिटल वॉलेट क्या होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो डिजिटल वॉलेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉलेट मतलब पर्स होती है, ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल लग गया तो ये मान के चलिए कि लाइट के माध्यम से चलने वाली जो भी होगी वो होगी आपकी डिजिटल वॉलेट, ठीक है ना। समझ में आया, देखते हैं पढ़ते हैं। और डिजिटल वॉलेट आल्सो नोन एज ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट को ई वॉलेट बोलते हैं, refers to an electronic device, online services, software program that allows an party to make electronic transaction with another party। कहने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें जो आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, सॉफ्टवेयर की सहायता से, वो सारे काम आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं आए तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी units for a good and services can be include purchasing items online with a computer or using a smartphone or purchase something at a store। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ देख रहे थे और मन हुआ कि इसको परचेज कर लें, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे पर्टिकुलर साइट पे और साइट पे जाकर यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट में कर लेंगे। उसके बाद में उससे आपको एक प्रिंट मिल जाएगा, तो प्रिंट मिलने के बाद में क्या होगा कि आप उसको बता सकते हैं कि जो है हमने इससे ये काम किया, ये चीज़ परचेज की है। मनी कैन बी डिपॉजिट in the digital wallet prior of the transaction, or in the other cases the individual bank account can be linked to the डिजिटल वॉलेट। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी आप जो है इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है या होता है कि जो आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट नंबर है वो आपके इस अकाउंट से, डिजिटल वॉलेट वाले अकाउंट से जुड़ा रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आप। उसके बाद में इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट क्या होते हैं। कि पहला होता है डिजिटल इज फाइनेंशियल अकाउंट दैट हैज अलाउ यूजर टू स्टोर फंड्स, मेक ट्रांजेक्शन एंड ट्रैक पेमेंट हिस्ट्री बाय द कंपनी। कहने का मतलब ये क्या है, मान लीजिए आप किस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम को यूज़ करने के बाद में एक दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहला क्या होता है कि जो है ये आपका फंड वगैरह जो भी है ट्रांसफ़र करने में या पेमेंट करने में सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो सॉफ्टवेयर की प्राइजेस होती हैं या मोबाइल की जो प्राइस होती है, मोबाइल या फिर जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म पेपाल या एलप्ले, तो एलिपे, तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अब उसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट, डिजिटल वॉलेट्स आर आल्सो द मेन इंटरफेस फॉर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन के। अभी एक बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा न्यूज पे ट्रेंड चल रहा था, हर जगह बिटकॉइन, हर जगह न्यूज खोलो तो वही
पेपर देखो तो वही। बिटकॉइन होता क्या है कि एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसको देख तो सकते हैं लेकिन न छू सकते हैं न महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, चलो ठीक है वर्चुअल करेंसी है, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक क्रिप्टो फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिजिटल वर्ड्स की तरह ही इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट हमने इसमें मेंशन कर दिए थे। अब क्या होता है पॉइंट ऑफ स्केल, POS इसको बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ स्केल और पॉइंट ऑफ परचेज POP इज द टाइम एंड प्लेस वेयर इज रिटेल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। ये POS कब होता है, जब आपका रिटेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, POS मतलब पॉइंट टू सेल है और POP मतलब पॉइंट ऑफ परचेज है। ठीक है, अगला पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ सेल the merchant calculate the amount owned by the customer, indicates that amount, may prepare an invoice for the customer and include the opinions for customer to make। तो इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको जो है अच्छे से काम कर सकते हैं, उसमें अमाउंट का जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आप जो है अपनी मान लीजिए कि इनवॉइस प्रिपेयर कराना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, कैश रजिस्टर का जो है जो भी चीज़ें आप करा सकते हैं। इसको लगता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए तो आप इसके थ्रू POS के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, POS होती क्या है, एक मशीन टाइप की होती है। मान लीजिए कहीं जाते हैं उसको स्वाइप करते हैं कार्ड लगा के और उसका प्रिंट आउट, जैसे कई जगह आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, इट इज आल्सो द पॉइंट विच कस्टमर मेक अ पेमेंट इन अ मर्चेंट इज एक्सचेंज फॉर द गुड आफ्टर द प्रोवाइडिंग सर्विस। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को ले लिया, किसी चीज़ लेने के बाद में वो चीज़ आपको डिलीवरी हो गई, डिलीवरी आने के बाद में आपने क्या किया, उस चीज़ को खोला, उस प्रोडक्ट को खोला, खोल के देखा और पसंद नहीं है तो वो वापस क्या ले लेगा, नहीं, इसलिए वापस नहीं लेगा क्योंकि उस पर नोटिंग होने के बाद में या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में ये वापस होती है फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आफ्टर रिसीविंग पेमेंट द मर्चेंट में इशू a receipt for the transaction which is usually printed can be also dispensed with or sent electronically। तो ये और कुछ भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया तो उसकी रिसीविंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, मर्चेंट से आप बोलिएगा कि जो ट्रांजेक्शन किया उसकी रिसीविंग हमको दीजिए तो वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थी, जो कुछ पॉइंट्स थे वो इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दी। इसका फिगर आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये देखिए ये POS मशीन होती है, ये वाली या ये वाली, आप ये वाली स्वाइप वाली है, मतलब कार्ड लगा के खींचा जाता है, और ये क्या इसमें भी कार्ड लगा दिया जाता है। तो ये सारी स्वाइप मशीन है, आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या क्या है, कहाँ पे POS है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कहाँ कहाँ पे इस POS सिस्टम काम करते हैं। आपका मोबाइल मॉनिटर टैबलेट में हो गया, बार कोड स्कैनर में हो गया, क्रेडिट कार्ड रीडर हो गया, रिसिप्ट प्रिंटर और कैश ड्रॉवर। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आजकल SBI सबसे ज़्यादा चल रही है, तो आप वहाँ से जा कर के इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये भी देख लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और वेब बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल कस्टमर ऑन बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू conduct a range of financial transactions through the financial institutions website. The online banking system will typically connect to or to be part of the core banking system operated by a bank and a contrast to branch banking with the traditional way customer access banking services। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो बैंकिंग अकाउंट के लिए बैंकिंग का अकाउंट आपको जो है एक्सेस करने के लिए 2-3 चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये हो गया कि आपका जो है अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में, और दूसरा बात ये है कि अगर आपका बैंक में किसी बैंक में अकाउंट है तो वो उसके लिए आपको जो है सुविधा मिली होनी चाहिए इंटरनेट बैंकिंग की, जिसमें यूज़र ID पासवर्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, उसके बाद में आप सारे ट्रांजेक्शन वही कर सकते हैं जो हमने पीछे आपको बताए हुए हैं। कैश विड्रॉल करना, कैसा आपको डिपॉजिट करना है, जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जरा इसका SBI का हमने जो है साइट से लोगो लिया था और बताया था कि कहाँ होता है। ये आप SBI डालेंगे, SBI में ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये लॉगिन का होता है, ये योनो का होता है,
तो आप इस चीज़ से परिचित होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा जरूरत पड़े तो। फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग क्या होते हैं, बहुत सारे हमने मेंशन कर दिए इसमें, अब कम से कम 2-4 याद रखिएगा आप लोग हमेशा। होता क्या है कि अपडेट नॉमिनी, मान लीजिए नॉमिनी को अपडेट करना है तो आप नॉमिनी को अपडेट कर दे रहे नाम वगैरह। अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, इससे फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आरटीजीएस एडवांटेज देखते हैं हम लोग। आरटीजीएस के एडवांटेज क्या होते हैं कि आरटीजीएस ऑफर्स मैनी एडवांटेज ओवर द मोड ऑफ फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर के लिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला है इट इज सेफ सिक्योर सिस्टम फॉर, तो सेफ और सिक्योर सिस्टम है। दूसरा आरटीजीएस ट्रांजेक्शन ट्रांसफर हैव नो अमाउंट कैप, इसमें कोई ट्रांजेक्शन और ट्रांसफर पे कोई अमाउंट कैप नहीं लगता है, ठीक है। मतलब कैपेसिटी नहीं होती है, कैप का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। द सिस्टम इज अवेलेबल ऑन आर डेज व्हेन मोस्ट बैंक ब्रांचेस आर फंक्शनिंग इंक्लूडिंग सैटरडेज। तो ये सिस्टम हमेशा सभी दिन काम करता है, और जब भी कभी मान लीजिए कि कभी कभी सैटरडे कुछ बैंक काम नहीं करते फिर भी ये काम करता है। देयर इज रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड द बेनिफिशियरी अकाउंट। ये जो है जब भी आरटीजीएस किया जाता है तो तुरंत जो है बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में चला जाता है, इसीलिए इसको रियल टाइम बोलते हैं। उसके बाद द रिमीटर नीड टू यूज अ फिजिकल चेक और अ डिमांड ड्राफ्ट। रिमीटर जो होता है वो अपना जो है डीडी भी यूज कर सकता है या चेक भी यूज कर सकता है। द ट्रांजेक्शन हैज लीगल बैंकिंग, और इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो लीगल बैंकिंग होता है। 1 रुपए का भी इधर उधर जो है 2 नंबर का पैसा नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं। अब आते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस इसको बोलते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देख लेते हैं क्या होता है। ये इसका लोगो नीचे दिख रहा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज लिखा हुआ है, और देख सकते हैं इसमें इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आईएमपीएस इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। ये इंटर बैंक ट्रांसफर है। इसको जो है इससे जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिमिलर बैंक में जो है डेटा ट्रांसफर तुरंत किया जा सकता है। दूसरा आईएमपीएस ऑफर्स एन इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन, और आईएमपीएन का यूज जो है मोबाइल फोन के द्वारा करके भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिकली अमाउंट का ट्रांसफर कर सकते हैं। अनलाइक आरटीजीएस सर्विसेज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, निफ्ट इज आल्सो मेड अवेलेबल 24/7 फॉर द दिसंबर 2009। कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आरटीजीएस अब को जो है हर समय 24 घंटे 7 दिन मिलता है साल के, ठीक है, चाहे छुट्टी हो ना हो। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, और उसमें निफ्ट जो है वो आपको केवल दिसंबर 2019 तक पहले जो 24/7 अवेलेबल था, ठीक है। आईएमपीएस इज वन ऑफ द फास्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेज टू कंडक्ट इंटर अकाउंट मनी ट्रांसफर। तो ये जो आईएमपीएस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फास्टर है, और सबसे ज़्यादा रिलायबल है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिमिलर बैंक में जो है अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कुछ। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज आल्सो बिल्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो यूपीआई जो भी है इसी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आईएमपीआई इज अ फास्ट, सेफ एंड सिक्योर वेज टू सेंड एंड रिसीव फंड्स। इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर और सेफ है। आप जो इसको फंड ट्रांसफर तुरंत कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आईएमपीएस वर्क्स ऑन द बोथ नेट बैंकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इवन द मोबाइल एंड बैंक हॉलीडेज एंड बैंक ऑफ डेज। कहने का मतलब क्या, आईएमपीएस जो है नेट बैंकिंग से भी काम करता है और मोबाइल फोन के जो है प्लेटफॉर्म से भी काम करता है, वो चाहे बैंक में छुट्टी हो, हॉलीडे हो ना हो, सभी दिन ये काम करता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट, money can be sent any beneficiary through IMPS mobile platform by only providing his her mobile number and mobile money interface identifier। MMID इसका होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। इसका आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। कहने कि इसमें क्या होता है, कुछ होना जरूरी नहीं होता, केवल आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आप जो तुरंत जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हो बेनिफिशियरी को जिसको आप करना चाहते हो। बैंक अकाउंट numbers are not necessarily required for IMPS fund transfer if you are transferring through mobile। कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट का नंबर कोई जरूरी नहीं होता। अगर आप एक मोबाइल से जो है किसी को आईएमपीएस कर रहे हैं तो उसमें जो है केवल मोबाइल नंबर का होना जरूरी होता है। ट्रांसफर नोटिफिकेशन बाय द बैंक टू बोथ द पेयर एंड पेई व्हेन द ट्रांसफर इज कंप्लीट। उसके बाद में क्या होता है, जब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो बैंक के द्वारा जो है दोनों लोगों को मैसेज किया जाता है। एक को किया जाता है कि आपको जो है इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है, दूसरे को किया जाता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके बाद द आईएमपीएस फंड ट्रांसफर लिमिट करेंटली और इज ₹2 लाख पर डे। 2 लाख इसकी लिमिट है एक दिन की। द मिनिमम अलाउड ट्रांजेक्शन वैल्यू आईएमपीएस इज ₹1 और ₹1 से लेकर के 2 लाख तक एक दिन में आप कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बिल पेमेंट ये सबसे अच्छा है, आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रिकल बिल आजकल लॉकडाउन के चलते जो है सभी लोग जो है
ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, LIC भी जमा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट हैज़ अ फीचर ऑफ ऑनलाइन मोबाइल एंड टेलीफोन बैंकिंग सिमिलर इन द फास्ट इफेक्ट टू अ यूरो अलाउइंग अ कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम देयर ट्रांजेक्शन और क्रेडिट कार्ड अकाउंट टू अ creditor or vendor such as a public utility department store and individual to be credited against a specific अमाउंट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट होता है, वो आप अपने मोबाइल से जो है कर सकते हो। वो जैसे कि टेलीफोन बैंकिंग होता है उसी तरीके से होता है ये, और ये हमेशा जो है अलाउ करता है कस्टमर को आपके फाइनेंशियल जो भी ट्रांसफर मनी के ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए वो आप अपना क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, या पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट में जाके स्टोर इंडिविजुअल कहीं भी जाकर, मान लो कि आप जो है बिग बाजार जा रहे हैं या फिर कहीं मॉल वगैरह जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से जो है ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। मूवी देखने जा रहे हो आप तो वहाँ पर भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन का बिल, मोबाइल चार्जेस जो भी होते हैं वो आप इसी से जमा कर सकते हो, कहीं भी काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। दीज पेमेंट आर टिपिकली एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक आइदर डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू अ नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑपरेट बाय द बैंक और इन कंजक्शन विद द गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या होता है कि आप इस सिस्टम से जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चलता है आप डायरेक्ट जो है डिपॉजिट कर सकते हो। ये क्या सिस्टम है? ये NPA मतलब कि नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है, जो कि भारतीय सरकार के जो बैंक हैं उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कल हमने बताया था कि RBI के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, और जो कि गवर्नमेंट के देख रेख में होता है। पेमेंट इज टिपिकली इनिशिएटेड बाय द पेयर बट कैन आल्सो बी सेटअप एज डायरेक्ट डेबिट। कहने का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट होता है वो तुरंत जो पेयर से दिया जाता है और डेबिटेड का खाते से तुरंत कट जाता है। जैसे पेमेंट हुआ वो जो है डेबिट के खाते से तुरंत कट गया। तो ये सारी चीज़ें थी ऑनलाइन बिल पेमेंट्स का। तो ये थोड़ी वीडियो बड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, और इस तरीके से ये हमारी 8वीं यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेस, और प्लीज़ लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 9 के साथ में, ठीक है। धन्यवाद। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा कीजिए। नमस्कार।